हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन थीटा बाई डी थीटा, थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा। पहले हम यहाँ साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन को जब कॉस में चेंज करते हैं पाई बाई 2 से माइनस करते हैं, एंड जो एंगल होता है तो ये कॉस 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस, माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाई 4। चूँकि हम जानते हैं कॉस का एंगल माइनस होता है, तो हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है 11th-12th क्लास में जीगो का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2। सॉरी, यहाँ पाई बाई 2 था। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो एंगल में मल्टीपल होता है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर, एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल क्या है हमारा 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 बाई 2। तो ये हमने एंगल में 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसे डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा एंगल में, एंड माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स हम इसे एक्स मानते हैं तो ये एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स इक्वल होता है सेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे हमारा एंगल है थीटा माइनस 5/4 इंटू डी थीटा। तो इसे हम बाई पार्ट रूल पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा बाई पार्ट रूल है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल, u को लेफ्ट करेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव करेंगे, एंड v का इंटीग्रेशन एंड होल dx। ये हमारा बाई पार्ट रूल है। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इक्वल 1/2 ब्रैकेट, थीटा को लेफ्ट करेंगे एंड इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाई 4 टू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाई 4 इंटू डी थीटा एंड होल का डी थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1/2
ब्रैकेट थीटा एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो सेम रह जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस पाई बाई 4 इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू डी एक्स का दो फार्मूला होता है। एक होता है log sec x एंड इक्वल, एक होता है माइनस log cos x। तो ये दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ सेक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल 1/2 ब्रैकेट थीटा इंटू tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस log सेक थीटा माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब यहाँ 1/2 से दोनों में इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू log सेक थीटा माइनस पाई बाई 4 थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस c। अब हमें सेक को tan में चेंज करना है, तो tan में चेंज करने के लिए हम यहाँ 2 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 एंड डिवाइड भी करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड इंटू log सेक में 2 से इंटू करेंगे, तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस c। हमें यहाँ 2 से इंटू करना था इसमें, तो सेक स्क्वायर हो गया एंड 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 हो गया। तो अब इस सब को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 इंटू log सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो i के इक्वल हमारा निकला है थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/4 इंटू log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस c। c इज़ कांस्टेंट आंसर।